तो मेरी बात सुन लो। 7 मार्च के मतदान के बाद जैसे ही एग्जिट पोल्स के सर्वे आए, उसके बाद से तो मानो पूरी यूपी में अफरा तफरी मची हुई है। विपक्ष को अंदेशा है कि हो न हो इस चुनाव को जीतने के लिए सत्ता पक्ष कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को एक्टिव कर दिया है। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी मतगणना को लेकर बरतने वाली सावधानियों को लेकर अखिलेश को पत्र लिखा था। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी इस संबंध में सावधानियां बरतने के लिए कहा था। इसका असर ये हुआ कि यूपी के 75 जिलों में से 15 जिले ऐसे हैं जहां ईवीएम को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। ईवीएम को लेकर प्रदेश भर में विरोधी दल जमकर हंगामा कर रहा है। शुरुआत भले वाराणसी से हुई, लेकिन अब तो कौशाम्बी से लेकर मुरादाबाद, सोनभद्र, हर जगह ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। कौशाम्बी में बुधवार दोपहर को मतगणना स्थल पर जा रहे डीएम सुजीत कुमार की गाड़ी को सपा कार्यकर्ताओं ने रोका और पूरी गाड़ी खंगाल डाली। करीब 20 मिनट तक गाड़ी की चेकिंग की गई और फिर गाड़ी अंदर जाने दी। उन्होंने डीएम साहब से गाड़ी की डिग्गी भी खुलवाई और डीएम साहब चुप बैठे रहे। मंगलवार को वाराणसी में स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में ईवीएम प्रभारी एडीएम नलिनी कांत सिंह को काउंटिंग से जुड़े काम से हटा दिया गया। वाराणसी में पहाड़िया मंडी में एक वाहन से ईवीएम बाहर भेजे जाने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी कर हंगामा किया था। सपा कार्यकर्ताओं ने गाड़ी ले जा रहे चालक को भी बंधक बना लिया था। स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए थे सपा कार्यकर्ता। रात तक करीब 2000 से ज्यादा सपा कार्यकर्ता पहाड़िया मंडी पहुंचे हुए थे। पांडेपुर आशापुर मार्ग को जाम कर दिया गया था। इस पर वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा ने सफाई दी थी। कहा था कि वाराणसी के काउंटिंग कर्मचारियों की एक कॉलेज में ट्रेनिंग है, उसके लिए 20 ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थी। इस पर कमिश्नर ने कहा कि ईवीएम मूवमेंट में प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हुआ। ईवीएम मिलने के मामले में ईवीएम प्रभारी एडीएम नलिनी कांत सिंह को हटा दिया गया है। वहीं मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब मंडी समिति परिसर में बने स्ट्रांग रूम पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम ने आरोप लगाया कि यहां बैलेट बॉक्स और ईवीएम को बदलने की कोशिश हो रही थी। सपा नेता जयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि गद्दे के नीचे छिपाकर जो संदूक रखा है उसमें 1487 ब्लैंक मत मिले हैं। आरोप है कि इन मतपत्रों को पोस्टल बैलेट से बदलने की साजिश थी। फिर सोनभद्र, जहां सपाइयों ने बैलेट पेपर लेकर जा रही गाड़ी को रोक लिया। ये वाहन नायब तहसीलदार घोरावल का था। कुछ ही देर में बसपा प्रत्याशी भी जुट गए। सभी ने प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और जांच की भी मांग की। सूचना मिलते ही मौके पर एडीएम राकेश सिंह, सदर एसडीएम राजेश सिंह, सीओ राजकुमार तिवारी और कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा भी पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने में जुट गए। बात गोरखपुर की भी कर लेते हैं। जब गोरखपुर में मतगणना के लिए प्रभारी बनाए गए एमएलसी संतोष यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोका और समझाने की कोशिश की तो नेता यूनिवर्सिटी के गेट पर ही डेरा लगाकर बैठ गए। बाराबंकी में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा जब सपा के बड़े नेता बाराबंकी में मतगणना स्थल पर देर रात पहुंचे। सपा ने बाराबंकी जिले में राजू यादव को मतगणना के लिए प्रभारी बनाया है। राजू यादव का आरोप है कि अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। बिल्हौर से विधानसभा प्रत्याशी रचना सिंह, सीसामऊ से प्रत्याशी इरफान सोलंकी और गोविंदनगर विधानसभा के प्रत्याशी सम्राट विकास यादव ने मतगणना स्थल गल्ला मंडी में रात को हंगामा शुरू किया। आरोप ये लगाया कि गल्ला मंडी में लगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम की रिपेयरिंग के बहाने ईवीएम हैक करने की कोशिश की जा रही थी। इस हंगामे के दौरान सपाइयों ने मतगणना स्थल पर एक संदिग्ध अधिवक्ता को भी दबोच लिया। अलीगढ़ की बात करें तो सपाई यहां भी देर रात तक हंगामा करते रहे। बड़ी संख्या में सपा नेता अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचे। आरोप लगाया कि बीजेपी नेता बड़ी गड़बड़ी का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ के मतगणना स्थल पर भी सपाइयों का हंगामा देखने को मिला। रमाबाई रैली स्थल पर जहां स्ट्रांग रूम बना था वहां पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं ने निगरानी शुरू कर दी। बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए टेंट लगाकर यहीं बैठकर निगरानी की व्यवस्था कर ली है। बरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर सपा नेता ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए ढोल मजीरा लेकर पहुंचे हैं मतगणना स्थल। यहां कीर्तन शुरू कर दिया गया है। बरेली के सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला के मुताबिक अखिलेश के कहने से पहले ही सपा नेता स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे थे। अब काउंटिंग पूरी होने के बाद ही मतगणना स्थल से हटेंगे। गोंडा में भी इस तरह सपा नेता रात भर जाकर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। सहारनपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं को ईवीएम में गड़बड़ी का अंदेशा है। सपा कार्यकर्ताओं के मुताबिक डीएम की फ्लीट के साथ एक प्राइवेट गाड़ी भी थी। कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी के पीछे गाड़ी दौड़ाई और उससे रोककर चेकिंग की। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब निगरानी की ही जा रही है और ऐसे में अगर एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक अखिलेश चुनाव हार जाते हैं तो फिर किस पर आरोप लगाएंगे? अपने कार्यकर्ताओं पर कि उन्होंने ठीक से निगरानी नहीं की, या फिर बीजेपी पर ही कि जब तक उनके कार्यकर्ता निगरानी के लिए पहुंचे उससे पहले ही बीजेपी गड़बड़ी करवा चुकी थी।
अब इंतजार है 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का। सपा की इस आशंका पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।